वैसे तो कहा जाता है कि हमारी भारतीयता हमसे दूर होती जा रही है, हम अपनी भारतीयता को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य परंपरा को अपनाने में हम व्यस्त हो चुके हैं। और इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हमें अब हमारी भारतीय पहचान क्या है वो भी हमें याद दिलानी पड़ती है। परंतु इसके अलावा कुछ लोग, चाहे कुछ संस्थाएं ऐसे भी हैं जो हमें हमारी भारतीयता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्हीं प्रयासरत संस्थाओं में से एक है 2018 से संचालित विश्वम्भर फाउंडेशन। इस विश्वम्भर फाउंडेशन के तत्वावधान में भारतीय नववर्ष विक्रम संवत के पुनर्जागरण हेतु चैत्र मास से फाल्गुन मास तक का यह कैलेंडर जारी किया गया है। इससे पूर्व में 2018 से लेकर के अभी तक विश्वम्भर फाउंडेशन के द्वारा जनवरी मास में यह कैलेंडर जारी किया जाता था, जो दिसंबर मास में जाकर के इसकी समाप्ति होती थी। परंतु इस साल विश्वम्भर फाउंडेशन के द्वारा कुछ नया किया गया है। विश्वम्भर फाउंडेशन के द्वारा इस साल जनवरी में यह कैलेंडर जारी न करके विक्रम संवत की शुरुआत के हिसाब से चैत्र मास से यह कैलेंडर जारी किया गया है और इस साल का अंत फाल्गुन मास में दिखाया गया है। जैसा कि हमारा भारतीय साल विक्रम संवत में होता है, हमारा विक्रम संवत जो कि चैत्र मास से शुरू होता है और फाल्गुन मास में उसका जाके हमारी विक्रम संवत की समाप्ति होती है, उसी तरह से भारतीय परंपरा अनुसार, भारतीय वर्ष के अनुसार से, भारतीय साल के अनुसार से विश्वम्भर फाउंडेशन के द्वारा आज नया कैलेंडर जारी किया गया है। अब आइए हम विश्वम्भर फाउंडेशन के एक पदाधिकारी अमरनाथ झा जी मास्टर साहब से बात करते हैं और जानते हैं उनसे इस कैलेंडर के उद्देश्यों के बारे में। विश्वम्भर फाउंडेशन के तत्वावधान में आज का जो कार्यक्रम था, यह कार्यक्रम क्या था? इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? विश्वम्भर फाउंडेशन जो 2018 में प्रारंभ हुआ, प्रारंभ काल से ही अपने राष्ट्रीय सनातन धर्म के अनुसार जो परंपरा है उसके अनुसार पंचांग निर्माण करने का निर्णय लिया, जो उस समय तक मिथिला पंचांग के नाम से अंग्रेजी वर्ष के अनुसार प्रतिवर्ष जनवरी से दिसंबर तक के लिए बनाई जाती थी और उसका विमोचन हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे यह महसूस किया गया कि बहुत तरह के पंचांग निर्मित हो रहे हैं, लेकिन भारतीय नववर्ष विक्रम संवत जो हम लोगों का भारत में प्रचलित है, जो पहले से है लेकिन विलुप्त होते जैसे नज़र बीच में आ रही थी, तो उसको हम लोग पुनर्जागरण कैसे करें। तो बहुतों का विचार हुआ जो अब उसके जगह पर जो जनवरी से दिसंबर करते हैं तो चैत्र से फागुन तक का बनाया जाए और विशुद्ध रूप से भारतीय नववर्ष पंचांग का विमोचन किया जाए, जिसका आज ये विश्वम्भर फाउंडेशन जो नाम है वह मूल रूप से वो शिक्षक थे श्री स्वर्गीय विश्वम्भर झा जी, उनके पुत्र श्री नवीन कुमार झा जी एवं राजेश झा जी, दोनों भाई अपने पिता के स्मृति में अनेक तरह के सामाजिक कार्य करते हैं, जिसमें सबसे प्रारंभ के दौर में इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, मैथिली साहित्य के क्षेत्र में अच्छे साहित्य जिनकी होती है साहित्य, उनको 1,11,000 जो उस समय में 2018 में प्रारंभ किए थे। शायद उस समय में यह राशि अपने आप में साहित्य जगत में बहुत मायने रखता था, तो यह लगातार चल रहा था। आज उसका भी घोषणा किया गया, जो 5वां जो साहित्य सम्मान है मैथिली विश्वम्भर मैथिली साहित्य सम्मान, वह मिलेगा और वह बहुत मूर्धन्य साहित्यकार श्री शिवशंकर निवास जी को आज घोषणा की गई है। उसके संरक्षक संयोजक जो होते हैं हमारे जो समिति हैं श्री प्रमोद कुमार झा जी के द्वारा, हम चाहेंगे कि साहित्यकार जो आज चयनित हुए हैं, जिनकी घोषणा हुई है, जिनको सम्मान और घोषणाएं होंगी, 3 सम्मान देने की बात हुई है। एक विजय लक्ष्मी युवा साहित्य सम्मान, दूसरा फिर विश्वम्भर यूथ युवा साहित्य सम्मान, युवा सम्मान है, और ये 3 सम्मान एक साथ देने की बात हुई। जो महामहिम से आग्रह माध्यम सांसद संजय सेठ जी के द्वारा की गई है और यह मान के चला जा रहा है कि अगले वीक में महामहिम समय देंगे और विधिवत जो है सम्मान का कार्यक्रम, बाकी 3 सम्मान का कार्यक्रम चलाया जाएगा। उस दिन होगा। आज घोषणा हो गया, राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी के हाथों ये 3 सम्मान। वो कार्यक्रम आज ही निमित था, लेकिन समय कम होने के कारण महामहिम राज्यपाल थोड़ा सा समय बोले ठीक है, लेकिन 8-9 तक हो जाएगा। आज जिनके संदर्भ में घोषित किया गया है साहित्यकार,
हमारे बीच साहित्यकार श्री अमरनाथ झा जो अपने आप में है, उनसे आग्रह है कि आज जिनको मैंने घोषित किया गया उनके संदर्भ में उनकी भूमिका जो है क्या है साहित्य जगत में थोड़ा सा परिचर्चा करेंगे। मैथिली भाषा एवं साहित्य को समर्पित लगभग 40 वर्षों से श्री शिव शंकर श्रीनिवास जो मधुबनी के लोहना ग्राम निवासी हैं, उन्हें इस बार का 5वां विशंभर साहित्य सम्मान दिया जाएगा, जिसकी घोषणा आज हो चुकी है। और साहित्य के अधिकांश विधाओं में उनका लेखन है। मूलतः वो हिंदी के कथाकार, क्षमा करेंगे, मैथिली के कथाकार हैं और आलोचना में भी उनकी किताबें हैं। शुरू में उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी हैं, जैसा कि मुझे उनसे बातचीत के क्रम में मालूम हुआ। और लगभग आधा दर्जन से अधिक उनकी किताबें हैं। वो संस्कृत के, हिंदी के, मैथिली के उद्भट विद्वान भी हैं और संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर से सेवानिवृत्त हैं और उनकी बिल्कुल समर्पित वो हैं मैथिली भाषा एवं साहित्य को। और इसके पहले भी उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और लगभग 40 साल से अधिक से मैथिली भाषा के प्रति वो समर्पित हैं। उन्हें ही इस बार विशंभर साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। विश्वंभर फाउंडेशन के द्वारा हिंदू साल के हिसाब से कैलेंडर जारी किया जाना यह अपने आप में एक नया है। साथ ही भारतीयों में भारतीय नववर्ष मनाने की परंपरा के साथ साथ भारतीय कैलेंडर को भी अपनाने की दिशा में एक अच्छा प्रयास है और यह अन्य संस्थाओं के लिए अनुकरणीय भी है। आने वाले समय में हो सकता है इसके सकारात्मक व दूरगामी परिणाम भी देखने को मिले। TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।